कर्म की बात बेड़ों बिछड़ गया तो कर्म की बात जीवन भर नहीं कोई रहेगा सगात जीवन भर कोई रहेगा सगात जीवन भर नहीं कोई रहेगा सगात जीवन भर नहीं रहेगा सगात हो करो काम भला हो या नहीं कहीं हासिल करो काम भला नहीं होया अरे करो काम भला नहीं कहीं होए हाथी जाई रया हाथी तुम छोड़े ना अपनो गाँव बनो बिना गाँव गाँव जाए रया छोड़ी नया पड़ूंगा बड़ों के ना गाँव गाँव हरी जाई रया हाथी तुम छोड़े ना अपनो गाँव बनो बिना गाँव गाँव जाए रया छोड़ी नया पड़ेगा बड़ों के ना गाँव गाँव अरे छोड़े ना अपनो गाँव बनो बिना गाँव गाँव अरे छोड़ी नया पड़ूंगा बड़ों के ना गाँव गाँव जाई रया हाथी तुम छोड़े ना अपनो गाँव बनो बिना गाँव गाँव जाए रया हाथी छोड़ी ना पड़ूंगा बड़ों के ना गाँव गाँव हरी जाई रया हाथी तुम छोड़े ना अपनो गाँव बनो बिना गाँव गाँव जाए रया हाथी छोड़ी ना पड़ूंगा बड़ों के ना गाँव गाँव सदगुरु महाराज की जय सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय भैया मैं माफी चाहूंगा कि चलती कथा में कोई भी यहाँ पर ना आए। मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ और कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आप आने वालों को वहीं पर रोक दें, इधर उनको प्रेम पूर्वक बिठाएं, डायरेक्ट मंच पर ना आए। कथा में विघ्न होता है, कथा में बाधा डलती है। स्वागत के लिए उनका सम्मान है, उनको बाद में बुला लिया जाएगा, लेकिन चलती कथा में डिस्टर्ब ना करें, उनको सम्मान के पूर्वक इधर बिठाएं। महिला है तो इधर बिठाएं, पुरुष है तो इधर बिठाएं, लेकिन चलती कथा में यहाँ पर मंच पर कोई ना आए। अब इसी बीच में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि दोगालिया से भीम सिंह की सावलेर आए हैं, मैं कृपया उन्हें मंच पर बुलाकर 2 मिनट के लिए, आप कथा चूंकि रुकी गई है इसलिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ। आप आ जाएं, साथ ही हमारे राकेश जी आ जाएं, आप भी माल्यार्पण कर दें। और इसके बाद में कोई भी मंच पर ना आवे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप वहीं पर रोक दें, मंच पर ना आने दें, प्रेम पूर्वक उनको बिठाएं। जय सिंगाजी की। हरि भैया, गुरु महाराज का घर अधिक भीड़ लगी जाए और सिंगाजी महाराज का परिवार का रोकना कलें। कहने लगे कि भीमा जी का गला मिले खजूरी का नरनार, आंख से आंसू बहे बहे हंसवन की धार।
गौरबाई की सखी न पूछती कहां पर देवगा मुकाम, अब का जाओगे पछा कब आओगे, तुम पलटी ना अपना ग्राम। भाई आज जयराज हमारी आंख न का आंसू कभी सुखाएगा नहीं, क्योंकि आप इन परिवार का बीच, एक गांव का बीच परिवार बनी न, सभी का साथ में प्रेम पूर्वक रहा, सभी से प्रेम को बर्ताव कर सिंहाजी महाराज का पास में सारा ग्वाल बाल खड़ा हो और कहने को लगे कि प्रीत कृष्ण जैसे हमने लगाई फिर भी धोखो तुम न दियो रे भाई। आज कहीं न कहीं तुम हमारा प्रेम को छोड़ी ना हमारा, हम का यहीं पर आंख न मन आंसू छोड़ी न जहीरा। सिंहाजी महाराज सभी का हाथ जोड़ी ने कहने को लगे कि भैया जो लिखा था भाग हमारे, जब तक रहे हम साथ तुम्हारे, खुशी से रहना सभी साथ एक भाई। ऐसी बात सिंहाजी ने सुनाई। सिंहाजी महाराज सभी का कहने को लगा कि भैया आप प्रेम पूर्वक एक भाईचारा से इन ग्राम का अंदर प्रेम पूर्वक रहियो। और सिंहाजी महाराज दिवाली को दिन रज पड़वा को सुबह सुबह से गाय भैंसी न लीना वहां से रवाना होने का लगज भैया। संवत 1683 का मही गुरु महाराज ने संवत 1583 में गांव खजूरी के छोड़ दियो तो गाय भैंसी न चरावता हुआ और जगह जगह ग्वाड़ी न करे, जगह जगह स्थान बनावा जहां पर गुरु महाराज ने कुछ समय रहा, उन्हें स्थान का नाम ग्वाड़ी को दियो, जहां पर गाय न चरने की जगह मिली जाए, भैंस न पीने को पानी मिली जाए, वहीं पर गुरु महाराज रुकता था। अब चलते चलते माल्या महोड़ गुरु महाराज आवाज कि माल्या महोड़ का अंदर गाय भैंसी ने चरावता हुआ और माल्या महोड़ का पटेल उना समय का ऊपर बजरत सिंह था। बजरत सिंह जी पटेल का दरबार में जाज और बजरत सिंह जी से भीमा जी हाथ जोड़ी ने पूछने को लगा कि बोले बजरत सिंह गौधन चराओ कि दूध छाछ हमको पिलाओ। सिंहाजी महाराज उनके कहने को लगा कि लेवा अनुमति आपकी ऐसी कुछ दिन चरावा हम मावेशी। भैया हम तुम्हारा राज्य का अंदर, आपका वन जंगल का अंदर, घना जंगल का अंदर हमारी गाय भैंसी कुछ दिन का लिए चरग और आपकी कुंदा नदी को नई नीर पीना हमारी भैंसी न भी यहाँ पर आराम से रही पावेगा। इन्हीं कामना का साथ यही मन इच्छा लेना आपकी इन्हीं नगरी का अंदर मन प्रवेश करे। महाराज आप कभी कहो तो जरूर हाँ, आपका राज्य का वहीं गाय भैंसी न कुछ दिन चरे ले। जब इधर कहने का लगा कि पश्चिम दिशा झाड़ी बनमाई गौधन लेते चोर चुराई। भैया पश्चिम दिशा की ओर कभी आप गाय भैंसी न ले जाओगा तो कहीं न कहीं उधर चोर न कोई इलाको छे और वो तुम्हारा गौधन का इन्हें बहस न का वापस भी नहीं लाउन देगा। कहने को लगा कि कुंदा माल में नथु सिंह नामा धाड़े थी वो लूट पाट का कामा। उना नथु सिंह को काम छे पूरी धाड़ घोड़ियों का कया अनुसार चला। जब इधर भीमा जी पछा आविया सिंगा लिंबा को रहे समझाए बेटा दूर जंगल मत जाजो क्योंकि चोर लुटेरा वहां आए। भाई हान हम नया नया इना गांव में बसे, आज कहीं न कहीं दूर जंगल गाय भैंसी न ले जाओगे तो जरूर वहां का चोर लुटेरा आपका इना धन का वापस नहीं होने देगा। उसी समय का ऊपर सिंहाजी महाराज का पिता भीमाजी का इतना शब्द सुनने का मिला। सिंहाजी महाराज उसी समय का ऊपर विचार बनावा
और कहने लगे कि मग जिना काम से यहाँ भेजो प्रभु ना, हाँ धीरे धीरे देव निपटाए, अरे आज से शुरू करूं। सिंगाजी सोचे मन में, अपना मन का अंदर सिंगाजी महाराज सोचे कि लूट पाट धर्म की हानि इन पर रोक लगाओ दे, यही काम का लेन। तो मतलब सिंगाजी महाराज विचार करें कि भगवान विष्णु ना उनका राज दरबार का मही सभा बैठाड़ी और वहां से मत यहाँ पर भेजो कि गांव पटेल न मोहे समझायो या बात भूली मत जाजे, अरे अपना काकड़ का दरमियान सिंगा तो अपनी गौ में चरोगे। भैया आप दूर जंगल मत जाजो, केवल ही केवल अपना काकड़ में रहिए। सिंगाजी महाराज अपना पिताजी की इतनी बात न कर सुनी न, बड़ा आश्चर्य मनावना का लगा, विचार करना का लगा कि लूट पाट धर्म की हानि इन पर रोक लगाओ जे, यही कारण यहाँ भेजो प्रभु ना, तो भार भूमि को हटा जे सिंगा पश्चिम दिशा मत जाए। गुरु महाराज विचार करने का लगा कि मगर तो इनाज काम से परमात्मा ने यहाँ पर भेजो, और आज मगर पिताजी कह रहा कि पश्चिम दिशा मत जाए। अपना पिताजी की बात मान्य कर ले, और उसी समय का ऊपर सिंगाजी महाराज अपना मन का अंदर ऐसा भाव प्रकट करत कि कहीं न कहीं माता पिता ने इनकार नहीं कर सकता। माता पिता की बात मान्य कर ले, और घर से गाय भैंसी न छोड़ी न निकले जाए कि गाय भैंसी छोड़ी न सिंगा पश्चिम दिशा में विराजे, गहरी अमवा की छाव में बैठा, मुख पर मुरली साजे, सिंगा पश्चिम दिशा मत जाए। गुरु महाराज गहरी अमवा की छाव में बैठी जाए और मुख से बांसुरी बजावना का लगा। अब इधर नथु सिंह चोर न को सरदार, अब वहां पर जादू टोना अवगढ़ विद्या भी वो भी जानता था। अब इधर गुप्तचर नथु पटेल का जंगल जंगल घूमता था और पतो रखता था कि कहीं न कहीं गाय भैंसी न या तो कोई गहना आभूषण पहने स्त्री न हो, या तो कोई धनवान व्यक्ति हो, जो भी देखा है उनको लूटी लेता था। जब इधर सिंगाजी महाराज का पास में गुप्तचर नथु सिंह का चलता चलता आवाज और गाय भैंसी न देखा, 750 धन सिंगाजी महाराज को मन का अंदर जरूर आश्चर्य करने लगा कि मन जाई न हमारा राजा को खबर सुनाऊं चाहिए कि गुप्तचर नथु सिंह से कहे, जाओ भाई गाय भैंसिया वन में उनका वहां से गेरी न लाओ भाई। पुनः समय का ऊपर गुप्तचर का द्वारा सिंगाजी महाराज कि गाय भैंसी की नजर, गाय भैंसी न का ऊपर उनकी नजर पड़ी जाए। अब धाड़े थी इधर जाइए नथु सिंह जी का यह खबर सुनाओ। नथु सिंह जी उसी समय का ऊपर आवाज और कहने का लगा कि महाराज गाय भैंसी ने एतरी छे की गाय भैंसिया संग में चलती, सुनो महाराज उसकी नहीं गिनती कि जीवन भर की कमाई एक दिन में खावा, जीवन भर की कमाई एक दिन में पावा, और जीवन भर बठी न सदा सदा का लड़ खावा। भैया आज अगर कभी हमने इतरो धन कभी चोर लियो तो जरूर हम आज से हमका काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। जीवन की कमाई एक दिन में पावा, आज से बठी न जीवन भर खावा। और चलो महाराज न देर लगाना, सारा धन लेकर वापस आना, सामने होएगा पहले सारो धन लीना हमारा कुंदा माल में हमका वापस आना छे। उसी समय का ऊपर गुरु महाराज माला महुड़ से कुंदा माल का और माला महुड़ का बीच में गाय भैंसी ने चरावता था। धाड़े थी अवज और गाय भैंसी न का ऊपर सिंगाजी महाराज की इन मवेशी का
वहां से गेरी न ले जाना का लगा कि नथु सिंह सुनकर हर्ष आया, लेकर फौज वन में आया। जंगल का अंदर आवाज और झटपट पड़े ना देर लगाई, गौधन भैंसिया रहे भगाई। गाय भैंसी न भगाड़ी न ली जाना का लगे जो सारा डाकू लोग। सिंगाजी महाराज उसी समय का ऊपर विचार करे कि आज इनका रोक तो नहीं है, आज कभी रोकूंगा तो जरूर इन चोर का तक यह बात सीमित रहेगा और ये चोर ही केवल यह जंगल का अंदर इनका सुधारना कोई काम की बात नहीं है। जनता का अंदर, जनता का बीच इनका अगर कभी हम किसी प्रकार को चमत्कार बतावांगा तो जो मानेगा। उसी समय का ऊपर नथु सिंह महाराज, नथु सिंह सुनकर हर्षाया, लेकर फौज वन में आया और तैयारी करने का लगा। गाय भैंसी ने गिरने की, नथु पटेल की आई गई धाड़, गाय भैंसी की देखी जुगाड़। गाय भैंसी ने देखी लेज और नथु पटेल उसी समय का ऊपर अपनी धाड़ का कहने का लगा, जब अपना धाड़े थी न कि भैया इना गौधन का और इन्हें भैंस न का एक भी यहाँ जंगल का अंदर रहे नहीं, सब लीन न अपना माड़ा मोड़ में चलो। कई धाड़े थी गैया ने घेर, कई भैंसी न रहा भगाड़। नथु पटेल की वहां आई गई धाड़ कि कहे सिंगाजी एक गाय दे जाओ। सिंगाजी महाराज ने कहे कि कहीं न कहीं एक बार तो विचार करी ना, इनका से पूछी लेवा कि आपकी इच्छा एक भी देने की छे कि नहीं। कहे सिंगाजी एक गाय दे जाओ। उसी समय का ऊपर सिंगाजी महाराज का नथु सिंह अपनी कमर से खंजर खींचा और बताने लगा कि खंजर दिखायो, सिंगा का डरायो। सब लई भाग्या और पकड़ी आड़ नथु पटेल की आई गई धाड़। सारी गाय भैंसी न नथु पटेल का धाड़े थी, वहां से गेरी न ले जाना का लगा। अब इधर शाम को समय हो, सिंगाजी महाराज को सारो परिवार विचार करने का लगा और सिंगाजी महाराज भी, बाबा लिम्बा जी भी वापस घर पर आवे, अपना परिवार का बतावना का लगा, समझावना का लगा। सारो परिवार कल्पायमान हो रुधन करज कि अब इतनी मावेशी लावांगा कहां से, और कहीं न कहीं यह मावेशी चली गई, अब हमारा व्यवसाय रहो तो कहीं। उसी समय का ऊपर सिंगा लिम्बा दोनों घर आवे, माता पिता को बात बतावे, रोवे परिवार आंसू बहावे। अब क्या होगा कहीं समझ नहीं आवे कि ईश्वर से सिंगाजी करे, ईश्वर से सिंगाजी याद करे, जोड़कर दोनों हाथ माता पिता को धीरज बंधावे। कल्पो मती सारी रात अपना माता पिता ने का हाथ जोड़े, ईश्वर से गुहार लगावे कि परमात्मा हमने आज से इना धाड़ेती नका सबक सिखावना गले, अधर्म करनो बंद कराड़नो और धर्म पर इनका चलावना का ले। हमने इना गौधन का जाता कर रोक्यो नहीं है, इना धाड़ेती न कर रोक्या नहीं है। और कहीं न कहीं आज से ही हमारो परिवार दुखी ही जाएगा, तो आगे का लिए हम कहीं ना कार्य का वहीं हाथ बटावने को समय नहीं मिलेगा। साधु रूप में भगवान रात में सिंगाजी महाराज का दर्शन देज भगवान विष्णु। जिसी प्रकार भक्त नरसिंह जी संत रैदास जी का माते श्री गंगा ने दर्शन दिया था, उसी प्रकार भक्त नरसिंह जी का भगवान कृष्ण जी ने दर्शन दिया था। उसी प्रकार सिंगाजी महाराज का भगवान विष्णु ने अनेक बार दर्शन दिया। अब वहां पर भगवान विष्णु साधु रूप में आवाज कि हम साधु त्रिकाल दर्शी जाने भूत भविष्य वर्तमाना। भैया हम त्रिकाल दर्शी संत आए और हम भूत भविष्य वर्तमान का जाना कि हम साधु त्रिकाल दर्शी जाने भूत भविष्य वर्तमान। संकट दो जो भी हो भगाते हैं जो हमारी लेते हैं मान। भैया हमारी जो माने ले
को संकट हम दूर कर देवा। भगवान वैकुंठ नाथ चली न आवाज कि हाथ लकड़िया पाँव पवड़िया, हाथ कमंडल धरी न आवाज, पाय न मन पावड़ी न पेरी न। और इधर सिंगाजी महाराज का समझाना का लगे कि भैया आप फिकर मत करो, होए प्रभात धन पछो आव थारो। सिंगाजी महाराज के इसी प्रकार से समझावे कि भीमा बाबा कभी बात न परखावे, संकट भारी समझ नहीं आवे। इधर सिंगाजी महाराज के भी स्वप्न में भगवान विष्णु समझी रहा है, और वही आवाज बाबा भीमा जी के भी सुनाई दे। और इधर सभी चिंता मिटे न रात भर सोहज, और इधर ब्रह्म मुहूर्त हो जुना समय का ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में सिंगाजी महाराज का घर सारा माला महुड़ का लोग भेड़ा हो। और उसी समय का ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में सिंगाजी महाराज के कह कि भैया आप कहो, वहां पर आपका साथ में जाने के लिए हम तैयार छे, मंजूर छे। उसी समय का ऊपर कोई हाथ में लकड़ी, कोई हथियार रखी न जाने की तैयारी करे, पर सिंगाजी महाराज इनकार कर दे कि कोई हथियार डंडा धारे। सिंगाजी कोई हथियार डंडा धरता, सिंगाजी सब जन से कहता। सिंगाजी महाराज सभी ने कहा हाथ जोड़ी ने कहने लगे कि भैया इनकी तो कोई जरूरत नहीं है, केवल ही केवल आप हमारे